दोस्तों इस तरह का रिज्यूम बना के लेने के लिए अपने एम एस वर्ड में जाकर इंसर्ट में जाएं सबसे पहले और यहाँ से शेप सेलेक्ट कर लें। इसको यहाँ पर ड्रॉ करें अपने हिसाब से। इसकी फुल लेंथ हम ओपन कर देंगे, नीचे तक इसको ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली जितना आपको चाहिए। उसके बाद वो के ऊपर हिट करेंगे, कलर आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से। ओके, देन हम यहाँ पर इंसर्ट में फिर जाएंगे और यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपनी इमेज। इस तरह से जाके आप अपनी फाइल में इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, देन रैप इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट कर देंगे। इसको आप क्रॉप करेंगे और एक्सपेक्ट क्रॉप शेप में जाकर यहाँ से शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका साइज़ आप डिक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे इसमें बॉर्डर। बॉर्डर आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी विड्थ जैसे कि हमें ज़्यादा चाहिए तो वेट पर जाएंगे और यहाँ से इसकी विड्थ हम बढ़ा देंगे इस तरह से। अब हमारी इमेज ऐड हो चुकी है, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, छोटा या बड़ा कर सकते हैं स्केल आप इसको। फिर इंसर्ट में जाकर यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स लेकर अपना नेम यहाँ पर हम फिलअप करेंगे इस तरीके से। हमें इसके पीछे कोई कलर नहीं चाहिए, इसको नो फिल कर देंगे और हमें इसमें बॉर्डर भी नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन कर देंगे। अब यहाँ पर से अपना टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे, कलर चूज़ कर लें आप यहाँ से, अपना नेम यहाँ पर एंटर करें इस तरह से, जैसे कि मैं ये अपना नेम एंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं एक बार में, तो ये बहुत तेज़ी से यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होता है। यहाँ से बोल्ड कर देंगे आप और यहाँ से आप चाहे तो अपने हिसाब से मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़। मैं इसको थोड़ा सा नीचे को इसको और ओपन कर लेंगे टेक्स्ट बॉक्स को और यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल टाइटल, जॉब टाइटल जो भी होगा आपका आप वो डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर लिख देता हूँ। इसको नीचे कर लें, टेक्स्ट व्यू के नीचे पहुँच गया है, इसको सेलेक्ट करें और फ़ॉन्ट साइज़ का हम छोटा रखेंगे। नेम हमारा बड़ा दिखना चाहिए यहाँ पर। ये इतना हो जाने के बाद इसका बोल्ड हम हटा देंगे क्योंकि बोल्ड हमारा नहीं चाहिए, उसको सेंटर कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा इतना ही चाहिए, इसको लेवल में कर देंगे हम टेक्स्ट बॉक्स को। तो दोस्तों अगर आप पेड रिज्यूम बनवाना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इसकी टेम्पलेट चाहिए तो मेरी वेबसाइट पर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है, हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके नीचे। एक डिवाइडर होना चाहिए हमें जो कि हमारे नेम को अलग दिखाए। यहाँ से इसकी ब्रेड हम बढ़ा देंगे, इसकी विड्थ जो है ज़्यादा हो जाएगी। इसको आप एडजस्ट कर लें सेलेक्ट करके, एरो की के साथ आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे और एक और पेस्ट कर देंगे इसको। अब हमें एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए क्योंकि हमें अपनी और डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ से इस डिटेल को डिलीट करके और आप अपनी यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह एंटर करेंगे। यहाँ पर आप एंटर करने के बाद डिटेल्स को वाइट कलर में चाहे तो वाइट कलर में रख सकते हैं। आपकी जो टायर हेडिंग होनी चाहिए वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। मैंने इसका 20 वेट फॉन्ट साइज़ रखा है, बाकी जो है मैंने 12 रखा है फॉन्ट साइज़। अब आप इतना करने के बाद आप लेआउट में जाएंगे। यहाँ पे जैसे हमें थोड़ी स्पेसिंग ज़्यादा चाहिए, लेआउट से यहाँ पर आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, आफ्टर स्पेसिंग या बिफोर स्पेसिंग। ओके, यहाँ से आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये आगे हो जाएगा और यहाँ पर ये हमने आइकन के लिए अपनी जगह छोड़ी है इस यहाँ पर, क्योंकि हम आइकन भी ऐड करेंगे अभी। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम अपनी आगे की डिटेल जैसे प्रोफेशनल स्किल्स और लैंग्वेजेस वगैरह ऐड की हमने यहाँ पर। इसका हमने कलर चेंज किया। अब हम अपनी हेडिंग जो है इसकी पहले हम इन्हें बुलेट में कर देते हैं। चलिए, जो हमारी स्किल्स हैं उनको हम सेलेक्ट करके सबको यहाँ से हम इधर से बुलेट में कर देते हैं। अब प्रोफेशनल स्किल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट साइज़ रखेंगे हम इसका 20 और इसको कर देंगे हम बोल्ड। अब ये हमारा हाईलाइट हो चुका है। टैब प्रेस करेंगे, टैब बटन, ये हमारा आगे हो गया। ये हमें आइकन के लिए हमारी जगह छूटी गई है यहाँ से। अब लेआउट में जाकर आप आफ्टर स्पेसिंग यहाँ से बढ़ा सकते हैं, 12 पिक्सल मैंने कर दिए। अब हम लैंग्वेज को इसी तरीके से फॉर्मेटिंग करेंगे, इसको फॉर्मेटिंग देंगे। यहाँ से हमारा इसका पिक्सल कर दो, मैं 12 फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ मैं ये हमारा। बाकी का जो बॉडी टेक्स्ट है वो 12 फॉन्ट साइज़ होना चाहिए। हम लैंग्वेज को मैं कर देता हूँ, लैंग्वेज का मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से 20 पिक्सल कर दिया, उसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद लेआउट में जाऊँगा, यहाँ से मैं आफ्टर स्पेसिंग बढ़ा दूंगा इस तरीके से। ये हमारी स्पेसिंग आफ्टर स्पेसिंग बढ़ चुकी है। होम में जाएंगे आप, यहाँ से इसका 12 पिक्सल होना चाहिए, बुलेट्स हम यहाँ से ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारे, यहाँ से टैप प्रेस करेंगे ये आगे पहुँच गया।
यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके और इसका ये हमें अगर आगे रखना है तो ये आगे सेलेक्ट करके ऐसे कर सकते हैं इसको। अब ये हमारा सब बिल्कुल एक लेवल में आ चुका है। अब ये इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हम आइकन सेट करेंगे इसका भी, जैसे हमारे कॉन्टेक्स्ट हो गई, स्किल हो गई, लैंग्वेज हो गई। तो अब अपने हिसाब से जो आपको आइकन सुटेबल लगे आप सर्च करके यहाँ से उसको इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। अब ये क्योंकि पीछे पहुँच गया है लेयर का, तो यहाँ ऊपर इस वाले डॉट पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और रैप इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट कर देंगे इसको। ये तो ये फ्रंट पर आ जाता है हमारा इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आइकन सर्च करेंगे इसी तरीके से। यहाँ पर मैं अपना स्क्रीन ये नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मैं पर्सन, किसी पर्सन का मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। देख लेते हैं इनमें से कौन सा आपको बेटर लगता है, जो भी आपको ठीक लगता हो अपने हिसाब से आप कोई भी आइकन आइकन सेलेक्ट करके उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया, ये पीछे पहुँच गया है और ये परफेक्ट नहीं है। ओके, दूसरा देखते हैं हम। अब जैसे आप बाहर क्लिक कर देते हैं तो वो आइकन पीछे ही रह जाता है, फिर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ये सब लेयर हटानी पड़ती है, उससे अच्छा उसका वैसे ही रहने दो पीछे ही। दोबारा आइकन को सेलेक्ट करो, इंसर्ट पर क्लिक करो, ये आ गया। अब यहाँ ऊपर वाले डॉट पर क्लिक करें, अब फिर रैप इन फ्रंट ऑफ ड्रेस कर दें, आपका फ्रंट पे आ जाएगा सारी लेयर्स के। अब हमें लैंग्वेज का चाहिए, तो यहाँ पर आप लैंग्वेज सर्च कर देते हो इस तरीके से, तो हमारा ये लैंग्वेज का है यहाँ पर। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं आप, ये हमारे तीनों सेलेक्ट हो चुके हैं। इसका साइज़ यहाँ से हम ग्राफिक फॉर्मेट में जाके यहाँ से आप इसका कम कर देते हैं साइज़, और इसको आप हर एक हेडिंग के आगे आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं आइकन्स को। यहाँ से आप अपने आइकन इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इनको तीनों को सेलेक्ट करेंगे, ग्राफिक्स फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से आप इसको अलाइनमेंट इसका ठीक कर देंगे। तीनों का अलाइनमेंट हमने यहाँ से बराबर कर दिया है। अब इसको थोड़ा हम आप चाहे तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, एरो बटन कीज़ के साथ सेलेक्ट करें और उसके बाद एरो की से आप इसको मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ पर आपको ठीक लगे। हेडिंग के बिल्कुल सामने आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, और यहाँ से आप इसका जाकर कलर चेंज कर सकते हैं सर्किल। अब ये वाइट हो चुका है हमारा, ये पूरा मैचिंग में आ चुका है। जूम आउट करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स है, इसको आप एरो की से भी मूव कर सकते हैं। तो इसकी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको थोड़ी एडजस्ट कर दिया हमने। ओके, एक बार और मैं इसका अलाइनमेंट देख लेता हूँ। ये तीनों एक साथ भी आप मूव कर सकते हैं, तीनों सेलेक्ट करेंगे चारों और इस तरह से मूव करके आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, सेंटर में आ जाए, काफ़ी है। अब हम शेप में जाएंगे, एक और शेप ले गए हम यहाँ से, इस शेप को हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा ये सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है वीडियो का, जहाँ पर आप हेडिंग्स के लिए हम पीछे हम ये लैंडस्केप में अपना ये बॉर्डर बना रहे हैं। बॉर्डर के लिए आप ये शेप आपने यहाँ से इंसर्ट में जाके ड्रॉ किया, इसका हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। अब हमें इसका शेडो बनाना है, इसके लिए आप शेप्स में जाएंगे और एक रेक्टेंगल में यहाँ से ले लूँगा, यहाँ से मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा। अब यहाँ से मैं इसको रोटेट करूँगा, देखते हैं ये शेडो के लिए किस तरीके से फिट बैठता है। मैं इस तरीके से इसको मूव करता हूँ तो ये यहाँ पर नहीं, ये शेडो नहीं बनता है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसको एडिट करना पड़ेगा। उसके लिए हम इसको और मूव करके देख लेते हैं एक दो बार। ये इसके मुझे एक और लेयर चाहिए अगर मुझे इस तरीके से लगना है तो, लेकिन उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको इसी तरीके के रखते हैं। और यहाँ इसको मैं अभी एडिट करता हूँ, इसके पॉइंट्स एडिट करेंगे हम। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उसको सिलेक्ट करता हूँ, ग्राफिक शेप में जाएंगे, अब यहाँ से इसका नो फिल, सॉरी नो फिल नहीं, इसको इसकी आउटलाइन नीचे है मिक्स, और इसको यहाँ से इसको शेप को फिल करते हैं। जो हमें कलर चाहिए, हमें बैकग्राउंड कलर इसका डार्क रखना है, तो ब्लैक ब्लैक तो ज़्यादा डार्क हो जाएगा, हम जो ब्लू कलर है इसका वही सिलेक्ट करेंगे और इसको और ज़्यादा बढ़ा देंगे, इसका डार्कनेस की तरफ इसको ले जाएंगे, तो ये हमारा थोड़ा शेडो में पहुंच जाएगा। ये परफेक्ट है। आउटलाइन इसकी नो आउटलाइन कर देंगे यहाँ से। अभी हमारा शेडो जैसा लग रहा है, लेकिन अभी हमें इसको
दूसरे वाले पार्ट से कनेक्ट करना है तो एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको एडजस्ट करेंगे। हमें इसका हाफ पार्ट चाहिए क्योंकि अब ये हाफ पार्ट, अब ये आपको यहाँ से एडिट जब आप पॉइंट्स करेंगे तो आप इसकी बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको मिलानी पड़ेगी। ये थोड़ा बारीकी का काम है, आप जूम करके करोगे तो आप इजीली कर पाओगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। अब यहाँ से मैं देख लेता हूँ इसको। मैं फिर से एडिट पॉइंट करूँगा और यहाँ से इसको मैं फिर एडजस्ट करूँगा इस तरीके से। अब ये बेहतर लग रहा है लेकिन थोड़ा अभी भी ये राइट साइड को जा रहा है, तो ये आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। इसको आप सेलेक्ट करेंगे एडिट पॉइंट्स, थोड़ा सा लग रहा है तो हम इसको फिर से थोड़ा सा लेफ्ट में कर देंगे। अब ये हमारा लाइन पर ये बिल्कुल आ चुका है। अब लग रहा है कि हाँ ये इसी का पार्ट है और ये हमारा शेडो अलग ही दिखाई दे रहा है। अब हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे, एक काम करते हैं क्योंकि दोनों पार्ट बिल्कुल अलग अलग हो रहे हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा आप देखिए, पहले मैं इसका आउटलाइन आ रही है, इसका आउटलाइन हटा देता हूँ मैं। अभी ये देखिए इस वाले शेप के आउटलाइन चली गई तो थोड़ा ये राइट में चला गया, इसको हमें एरो की से लेफ्ट में करना पड़ेगा अलाइन करने के लिए। दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको बना देंगे हम ग्रुप, क्योंकि एक ही है तो इसको ग्रुप बना लिया हमने। जूम आउट करके आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से हमने एक और टेक्स्ट बॉक्स इसको कॉपी कर लिया है, कंट्रोल से कंट्रोल भी करके आप कर सकते हैं, दोनों सबको पता होता है। यहाँ से हम अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को आप ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी करे ऑब्जेक्टिव आप एंटर करेंगे। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग हटा दी है क्योंकि मुझे आपको बताना है कि फॉर्मेटिंग दोबारा से किस तरह से आप कर सकते हैं। मैं अपना टेक्स्ट जो अभी है मेरा डेटा हूँ कॉपी पेस्ट करके मैंने यहाँ पर डाला है। आप जो भी आपका डेटा वो अपने हिसाब से डालेंगे। यहाँ पर मैं सभी हेडिंग्स कंट्रोल बटन के साथ यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो ये एक साथ हो जाती हैं। अब ये मैंने हेडिंग की जो है साइज बढ़ा दिया, उनको कर दिया बोल्ड। अब देखिए ये हमारा धीरे धीरे जूम कितना अच्छा लगना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे इसको आप एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा या छोटा करेंगे, ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए और ज़्यादा अंदर भी नहीं होना चाहिए, थोड़ी एक्सपेंड हो जाए बेटर है, ताकि प्रॉपर फील्ड में पेज पर हमारा फ़ॉन्ट हमारा डेटा सही से दिख पाए। यहाँ पर मुझे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा साइज़ चाहिए तो मैं इसको इधर कर देता हूँ इस तरीके से। ये आप अपने हिसाब से ड्रैग कर सकते हैं, एरो किसी कर दीजिए, चाहे चाहे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं एंटर मारता हूँ, एक एंटर आप हेडिंग के बाद लगा सकते हैं ताकि ताकि हमें स्पेसिंग भी मिल जाए, क्योंकि इसके पीछे जो हमने बॉर्डर बनाया है इसका उसके लिए। अब हमारे पास हर हेडिंग के बाद एक स्पेस हमने लगा दिया है। अब इसकी कॉपी बना देता हूँ मैं कंट्रोल से कंट्रोल करके, जो हमारी कॉपीज़ आ गई। अभी हमारा शेप का साइज जो है सही लग रहा है मुझे, इसको मैं अलाइन करूँगा और सभी हेडिंग्स के पीछे ले जाऊँगा। पर इसको एरो कीज़ के साथ मैं इसको डाउन कर रहा हूँ ताकि ये मूव सही से मूव हो पाए, इधर उधर आगे पीछे ना भागे, क्योंकि हमने अभी इन्हें को अलाइन किया है। सभी हेडिंग्स को ऊपर ले आए पहले आप इसे, उसके बाद सेंड टू बैकवर्ड कर देते हैं तो फ़ॉन्ट जो है हमारा ऊपर आ जाता है। फ़ॉन्ट हमारा ऊपर आ जाने के बाद हम तीनों को सेलेक्ट करेंगे और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। फ़ॉन्ट हमारा बीच में आना चाहिए बिल्कुल, तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट करेंगे। ये आ चुका है। अब हमारी यहाँ पर हम बुलेट सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अपने फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कीजिएगा टेक्स्ट को और ऐड कर दीजिए बुलेट्स। एंटर मारेंगे, हमें स्पेसिंग दिख रही है। अब ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, हमें फिर से इसको एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर ये आपका सेंटर में आ चुका है हेडिंग, ये भी। और यहाँ पर लिख लेते हैं और क्या करना है हमें। टैब बटन प्रेस करेंगे
और आगे पहुंच जाएगा सब हमारा टेक्स्ट। हम जगह छोड़ते हैं अपने आइकन्स के लिए। अभी देखिए नीचे बुलेट्स हैं तो वो टैब से उतना आगे नहीं जा पा रहा जितनी हेडिंग्स ऊपर वाली गई हैं। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से सबको हटाऊंगा और इनके जो बुलेट्स हैं मैं इनको भी हटा दूंगा। पहले पहले मैं हेडिंग्स को टैब की मदद से एक साथ आगे ले ही जाता हूँ ताकि वो अलाइनमेंट में सही रहे। बुलेट्स में इनमें बाद में ऐड करता हूँ। यहाँ से हम अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे बुलेट साइड। अब ये हमारा बिल्कुल सारी जितनी भी एडिंग सही है इस राइट साइड वाली सब एक लाइन में है। अब इसके आगे हम अपना आइकन ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ सारी हम हेडिंग्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये हमारा वाइट हो चुका है, बेटर है या लुकिंग बेटर। अब यहाँ से ये लाइन डिस्टर्ब कर रही है हेडिंग्स के पार्ट को, तो इसको छोटा कर देता हूँ और एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने शिफ्ट के साथ एरो की से छोटी की है। शिफ्ट के साथ मैं लेफ्ट एरो की दबाता गया तो वो लाइन छोटी हो गई। अब यहाँ से हम इसको टैप के साथ ईयर को अपना राइट साइड में ले जाएंगे इस तरीके से। जितने आप टैब लगा सकते हैं आपको जो भी लगता है। मेन जो हमारी क्वालिफिकेशन है उसको हम हाईलाइट करने के लिए बोल्ड करेंगे यहाँ से। ये हमारा बोल्ड हो चुका है। यहाँ पर हमें एक एक एंटर भी लगा देना चाहिए ताकि थोड़ा खुल कर आए सामने। और इसको हम नीचे कर देते हैं अपनी हेडिंग्स के पीछे। अभी हमारा ये बिल्कुल सही लग रहा है जैसा एक लगना चाहिए रिज्यूम प्रॉपर। अब यहाँ पर सिर्फ कमी है तो वो हमारी आइकन्स की कमी है जो कि अभी हम ऐड करते हैं। आइकन्स ऐड करने के लिए आप इंसर्ट में जाएंगे और आइकन्स पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ अपने हिसाब से आइकन सेलेक्ट करने हैं जो आपका सही लगता है। मैं करियर ऑब्जेक्टिव के लिए ये वाला बैग यूज़ करता हूँ। ऊपर वाले डॉट पे क्लिक करें, यहाँ पर सेम रैप इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ, ये ऊपर आ जाएगा सभी लेयर्स के। दूसरा आइकन एजुकेशन का, एजुकेशन सर्च कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो भी आपको एजुकेशन के रिगार्डिंग प्रॉपर लगे आप वो आइकन सेलेक्ट करें। ये हमारा क्योंकि अभी पीछे आ गया हमें दोबारा करना पड़ेगा। इंसर्ट करें, ऊपर वाला डॉट बीच वाला इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, ये आ चुका है इधर। हमें टेक्निकल स्किल और हॉबीज़ के लिए आइकन चाहिए। उसके लिए आप टेक्निकल स्किल के लिए आप कोई कंप्यूटर रिलेटेड लगा सकते हैं, जैसे कि मुझे ये बेटर लग रहा है मैं ये लगा देता हूँ। आइकन्स का कोई इतना ज़रूरी नहीं है आपको कि यही लगाने हैं, जो आपको नॉर्मल लगे। मेन इंसान रिज्यूम में यही देखता है आपकी डिटेल्स, आपकी जॉब, आपका वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन वगैरह। तो आइकन्स पे आप इतना ध्यान इतना मत देना, लेकिन प्रॉपर आइकन फिर भी आप भी नॉर्मल वाले लगा सकते हो इस तरीके से। ओके, ये हमारे चारों आइकन आ चुके हैं। अब कंट्रोल के साथ हम चारों आइकन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पहले इनको हम पहले इनका साइज़ कम कर देते हैं। साइज़ कम किया हमने। अब इनको पहले हेडिंग्स के हम आगे लेकर जाते हैं। हमें इसका कलर चेंज करना था, अगर मैं अभी कर देता तो वाइट में दिखाई नहीं देता वो। अब मैं जैसे यहाँ पर लेके आया हूँ, अब ये हम वाइट कर देंगे तो हमें दिखाई देगा सबको एक साथ। कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे, अलाइन कर देंगे पहले इसको ताकि एक लाइन में सब आ जाए। अलाइन टू लेफ्ट राइट व्यू करना है। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसको हेडिंग्स के एरो के बटन की मदद से नीचे ऊपर करेंगे, बिल्कुल सेंटर में हम इसको लगा देंगे इस तरीके से। ओके, तो ये इतना हमारा हो चुका है। तो ये हमारा रिज्यूम रेडी हो चुका है। आपकी अगर जितनी ज़्यादा डिटेल्स होंगी तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, हेडिंग्स को एक्सपेंड कर सकते हैं आप अपने डेटा को। उस हिसाब से आप अपना जो भी आपको जिस तरह बेटर लगे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इस तरह से इसमें स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ।